हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही विशेष दिन है। आप लोग जानते हैं क्या है आज? क्या विशेष दिन है? श्रीपाद रामानुजाचार्य का तिरुभाव दिवस है। ऐसे जो दिन होते हैं, ऐसे दिनों में इन महापुरुषों की कृपा के द्वार खुले रहते हैं, इसलिए हमें इनके विषय में सुनना चाहिए। तो आप लोग सुने बड़े ध्यान से श्रीपाद रामानुजाचार्य के बारे में। पहली बात तो यह है कि इनका जो जन्म हुआ था 1017 में हुआ था। 1017 में हुआ था और ये सन कौन सा चल रहा है? 2017। 1017 में उनका जन्म हुआ था, तो पूरा कितना हो गया? 1000 साल। 1000 साल पूरा इनका हुआ है। तो इसको कहते हैं जन्म सहस्त्राब्दी है। जन्म सहस्त्राब्दी ये जो है उनका चल रहा है। इनके जो पिता थे, इनका नाम था आसुरी केशव और माता का नाम था कांतिमती। धनाढ़ परिवार से थे। रामानुज ने अपना बचपन जो बिताया इस श्री पेरुम्बुदुर, एक गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। क्या नाम है गांव का? श्री पेरुम्बुदुर। श्री पेरुम्बुदुर। और 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ था रक्षा कंबल। इनकी पत्नी का नाम था रक्षा कंबल। पिता का नाम आसुरी केशव, माता का नाम कांतिमती और गांव का नाम श्री पेरुम्बुदुर और पत्नी का नाम रक्षा कंबल। तो विवाह जब हुआ उसके 4 महीने के बाद ही इनके पिता को गंभीर ज्वर हुआ और शरीर छूट गया। तो पिता की मृत्यु के बाद रामानुज अपने घर के मुखिया बने और फिर विचार किया कि कांची में स्थानांतरण किया जाए। अपना गांव छोड़ करके विचार किया कहाँ पर? कांची में स्थानांतरण करें, जो कि बहुत पवित्र नगर है, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं और बहुत विद्वान रहते हैं। कांची विद्वानों के लिए प्रसिद्ध है और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो कांची में एक विद्वान रहते थे जिनका नाम था यादव प्रकाश। क्या चाहिए? क्या नाम था उन विद्वान का? यादव प्रकाश। तो वे अपनी विद्वत्ता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और उनका जो सिद्धांत था वो अद्वैत वेदांत का सिद्धांत था। अद्वैत वेदांत ये जो है शंकराचार्य ने दिया है, ये वैष्णवों का नहीं है। वैष्णवों का जो सिद्धांत है वो अद्वैत के विरुद्ध है ना। तो यादव की जितनी योग्यता थी तो उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था और शंकराचार्य के वेदांत सूत्र की जो है वो व्याख्या किया करते थे। तो रामानुज ने यादव प्रकाश के ही पाठशाला में अपना नाम लिखवा लिया और संस्कृत का अध्ययन करने लगे और वैदिक साहित्य का अध्ययन करने लगे। यद्यपि शंकराचार्य के सिद्धांत से वे पूरी तरह से सहमत नहीं थे, लेकिन रामानुज ने बड़ी जल्दी पाठों को, अपने पाठ को जो है पढ़ा और यादव प्रकाश के जो बड़े प्रिय शिष्य थे उनमें से एक बन गए। रामानुज को यादव प्रकाश ने सोचा कि ये पक्का शंकराचार्य का अनुयायी निकलेगा, और रामानुज को जो है उन्होंने विशेष स्नेह दिया। किसने? यादव प्रकाश ने विशेष स्नेह दिया, लेकिन वो स्नेह ज़्यादा समय तक नहीं टिका, क्योंकि ये कौन है? वैष्णव है ना। इनके अंदर वैष्णव के जो गुण हैं वो भरे हुए हैं। तो जो वैष्णव भक्त होते हैं तो वो शंकराचार्य के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। अब इनके गुरु शंकराचार्य के अनुयायी हैं और ये उनके शिष्य बन गए, तो बहुत प्रिय शिष्य बन गए, लेकिन वो इसने ज़्यादा समय तक नहीं
रहा। तो एक दिन छांदोग्य उपनिषद में यादव प्रकाश ने प्रवचन दिया और उसके बाद यादव प्रकाश ने रामानुज से कहा कि मेरे शरीर की तेल से मालिश करो, क्योंकि उन दिनों जो शिष्य लोग होते थे अपने गुरु की जो है शरीर की मालिश किया करते थे, सेवा। तो जिस समय मालिश कर रहे थे अपने गुरु की, तो एक विद्यार्थी आया यादव प्रकाश के पास में कि सवेरे जो प्रवचन दिया था उसमें कुछ उसको संदेह था। तो उस बालक ने जो है जो 7वां श्लोक था पहले अध्याय का वो समझ नहीं पाया था, जिसमें था तस्य था कप्यासम पुंडरीकम एवं असिकनी अक्षिणी। तो यादव ने जो है जो व्याख्या की थी तो भगवान के जो है दिव्य गुणों की व्याख्या की थी, लेकिन बड़े ही घृणित तरीके से व्याख्या की थी। तो अपने शिक्षक के इन वचनों को सुन करके रामानुज का जो हृदय है जो कि भगवान के प्रति प्रेम से भरा था तो बहुत उदास हो गए। बहुत ही गंदी व्याख्या की थी उसमें यादव प्रकाश ने, और रामानुज के जो है गरम गरम आंसू उनकी आंखों से बहे और यादव के दाहिने वो जंघा में गिरे। जैसे मालिश कर रहे हैं यहाँ वो ऐसे बैठे हैं तो यहाँ मालिश कर रहे हैं, तो रामानुज का सिर यहाँ पर था तो आंसू कहाँ गिरे? यादव प्रकाश की जंघा में गिरे। और शोक के आंसू गर्म होते हैं, हर्ष के आंसू ठंडे होते हैं। तो उनके आंसू शोक के थे कि यादव प्रकाश ने अपने शिष्य को जो मंत्र की व्याख्या की थी वो बहुत ही घृणित तरीके से व्याख्या की थी। तो उसको सुन करके रामानुज के आंखों से आंसू गिरे और शोक के आंसू थे तो गरम गरम आंसू गिरे। तो यादव प्रकाश समझ गए कि कुछ रामानुज को परेशानी है। तो जब उन्होंने पूछा रामानुज के शोक के बारे में तो रामानुज ने उत्तर दिया कि आप तो बहुत बुद्धिमान गुरु हैं, तो मुझे मार्मिक रूप से पीड़ा हो रही है ये सुन करके कि आपने इतने गलत तरीके से व्याख्या की है मंत्र की। तो ये तो बहुत जो है अपराध हुआ है आपकी ओर से कि भगवान के जो है ऐसे दिव्य गुण हैं और समस्त सौंदर्य के जो कारण हैं, तो आपके जो है मुख से इतनी गलत व्याख्या सुन करके मैं तो कभी आशा भी नहीं कर सकता हूँ कि इतना गलत और धोखे वाली व्याख्या आप करेंगे। अब देखो शिष्य ऐसा बोले गुरु को तो कैसा लगेगा। तो गुरु जो है यादव प्रकाश इतना गुस्सा हुए कि वे बहुत मुश्किल था उनको नियंत्रण करना। तो बोले अच्छा, यादव प्रकाश बोले अच्छा। उन्होंने डांटा कि तुम अपनी व्याख्या करना चाहते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो। गुरु ने क्या कहा रामानुज से, अच्छा तो तुम अपनी व्याख्या देना चाहते हो और तुम सोचते हो कि तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो। तो बड़े कोमल आवाज़ में रामानुज ने उत्तर दिया कि श्रीमान इसमें इतनी नीच तरीके की व्याख्या देने की आवश्यकता ही नहीं है, जबकि अर्थ उसका बिल्कुल स्पष्ट और सामने है। तो रामानुज ने कहा कि मैं अपनी व्याख्या नहीं देने वाला हूँ, वो व्याख्या तो स्पष्ट है और बिल्कुल सामने है, इसमें इतनी गलत व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा तो हम भी सुनते हैं इतनी बढ़िया व्याख्या जो तुम बताते हो, यादव ने कहा। रामानुज जब खड़े हो गए बहुत विनम्रता पूर्वक और मंत्र का अर्थ बताने लगे कि भगवान के जो दो नेत्र हैं तो वे दो कमल के समान हैं, ऐसे कमल जो कि सूर्य की किरणों में खिलते हैं। अच्छा, यादव ने कहा, तो तुम ऐसे बोलते हो कि जैसे कोई परम पुरुष होता है। कि अद्वैतवादी क्या मानते हैं कि परम पुरुष क्या है, निराकार है,
है, कोई व्यक्ति नहीं है ना। तो यादव ने कहा अच्छा, तो तुम इस प्रकार की व्याख्या करते हो जैसे कि परम सत्य कोई पुरुष है। तो ये तुम्हारी बच्चों जैसा ज्ञान है, तुमने ठीक से अपने पाठ को समझा नहीं है। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो परम सत्य है उसका रूप नहीं होता है। ये द्वैतवादी लोग ऐसे बोलते हैं ना, परम सत्य का रूप नहीं होता है। परम सत्य ना तो रूप है, ना उनका नाम है, और ना उनके कोई गुण हैं। तो यही शंकराचार्य की शिक्षा है। भविष्य में तुम अपने मूर्खता की जो भावना है तो उसके अनुसार आवाज़ नहीं उठाना, डांटा गुरु ने। तो यादव के जो शब्द थे ये बड़े कष्टकारक थे रामानुज के कानों में, परंतु सम्मान के कारण वे जो है चुप रहे, क्योंकि गुरु के प्रति सम्मान की भावना थी। तो रामानुज चुप हो गए। कुछ दिनों के बाद एक दूसरी घटना हुई। जब एक श्लोक तैत्तिरीय उपनिषद का था तो उसको समझाते हुए उन्होंने बताया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो यादव ने कहा कि ब्रह्म जो है बुद्धि है, सत्य है और अनंत है। तो ये व्याख्या सुनकर के रामानुज ने कोमलता से उसमें जोड़ा कि ब्रह्म में ये सब गुण हैं, बुद्धि का गुण है, सत्य का गुण है, अनंत का गुण है। इसका अर्थ है कि वे अज्ञान से नहीं ढके हैं जैसे सामान्य जीव ढके हुए हैं, और वे कभी भी असत्यवादी नहीं हैं, और उनकी जो शक्तियां हैं वे असीमित हैं, सीमित नहीं हैं। तो परम ब्रह्म समस्त सद्गुणों के भंडार हैं, फिर भी वे इन गुणों से भी ऊपर हैं। जैसे कि सूर्य का जो मंडल है वो सूर्य के प्रकाश से ऊपर है। अब यादव प्रकाश को बहुत गुस्सा आया और उनकी आवाज कांपने लगी। क्या समझे? गुरु ने जो कहा है ना, तो इन्होंने उसको सुधारा। तो यादव प्रकाश को बहुत गुस्सा है, आवाज कांपने लगी। अरे मूर्ख बच्चे, वो डांटने लगा, तुम्हारे जो सिद्धांत हैं ये शंकराचार्य के अनुसार नहीं है, अथवा और दूसरे पहले के आचार्य के अनुसार नहीं है। यदि तुम इसी प्रकार से अपनी जिद करते हो, जिद में अड़े हो, और व्यर्थ की बातों में अड़े हो कि कोई भगवान होते हैं, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आते हो मेरे समय को बर्बाद करने के लिए? क्यों नहीं तुम अपना संप्रदाय खोल लेते, अपना शुरू करो, अपना संप्रदाय शुरू करो और जो कुछ चाहो वो पढ़ाओ। अब तुम मेरी कक्षा से तुरंत ही निकल जाओ। किसने कहा? यादव प्रकाश ने। किससे कहा? रामानुज से कहा। तो रामानुज खड़े हुए अपनी सीट पर और शांतिपूर्वक कमरे से निकल गए। तो यादव ने फिर विचार किया कि ये रामानुज सामान्य बालक नहीं है, अगर ये अपना संप्रदाय चालू करेगा और भक्ति का जो सिद्धांत है, तब भक्ति का सिद्धांत जो है अद्वैत सिद्धांत के ऊपर क्या हो जाएगा? हावी हो जाएगा। तो अपने सिद्धांत की रक्षा करने के लिए इस मूर्ख की हत्या कर देनी चाहिए। जो गुरु हैं यादव प्रकाश क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं कि अगर हमें अद्वैत सिद्धांत की रक्षा करनी है तो हम क्या करें? इस मूर्ख की हत्या कर दें। तो रामानुज ने जल्दी ही अपना एक छोटा सा पाठशाला खोली अपने घर में, और बिल्कुल समय नहीं लगा, बहुत लोग आने लगे उनके भक्ति परक प्रवचनों को सुनने के लिए। और उन्होंने ये इस सिद्धांत को बिल्कुल खंडन किया कि जो जीव है ये भगवान के समान हो सकता है या भगवान बन सकता है, जैसा शंकराचार्य ने कहा है। तो शंकराचार्य के सिद्धांत को उन्होंने खूब खंडन किया। जो जीवात्मा है, रामानुज ने सिखाया कि भगवान का एक अंश है, और इसी प्रकार से उसका जो कार्य है
वो भगवान की सेवा करना है। तो इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हमारा हाथ हमारे शरीर का हिस्सा है और इस प्रकार पूरे शरीर का भी सेवक है, उसी प्रकार से जो जीवात्मा है ये भगवान का अंश है और उसका जो स्वाभाविक कर्म है वो है भगवान की सेवा करना। तो रामानुज का जो सिद्धांत है ये विशिष्टाद्वैत के नाम से जाना जाने लगा और उसके अनुसार जो जीवात्मा हैं इनको माना जाता है कि भगवान के साथ गुणात्मक रूप में एक हैं, गुणों में एक हैं, परंतु साथ साथ मात्रा में अलग है। रामानुज का ये मानना था कि जो अंतर है इसका ये मतलब है कि भगवान के जो अंश हैं तो वे आश्रित हैं भगवान के ऊपर, परंतु वे भगवान नहीं बन सकते। तो रामानुज ने ये बात प्रस्तुत की कि जो जीवात्माओं का भगवान के साथ संबंध है ये एक नित्य सेवा का है। रामानुज के अनुसार जब जीवात्माएं मुक्त हो जाती हैं, जो कि भौतिक प्रकृति ने जो मोह उत्पन्न किया है उससे मुक्त हो जाती हैं, किस विधि के द्वारा? भक्ति की विधि के द्वारा। और भगवान का जो स्वाभाविक प्रेम है, जैसे कि स्नेहशील सेवक और स्वामी के बीच में होता है, तो जो आत्मा है ये प्रवेश करेगी आध्यात्मिक जगत में, जिसे वैकुंठ कहते हैं। और एक बार वैकुंठ में पहुंचने के बाद जो जीवात्मा है तो वो भगवान की नित्य सेवा में लग जाता है। तो ये जो दिव्य संदेश है तो उसको रोज रामानुज अपने श्रोताओं को दिया करते थे। अब रामानुज की इतनी प्रसिद्धि बढ़ती हुई देख करके, उनका प्रभाव बढ़ता हुआ देख करके कांची के जो लोग थे, कांची के लोग जो है बहुत प्रभावित हुए, परंतु जो घमंडी और ईर्ष्यालु यादव प्रकाश था वो उतना ही देख के व्यथित हो गया। और इन्होंने अपने कुछ विश्वसनीय शिष्यों को अपने पक्ष में कर लिया। नहीं, क्षमा करना, यादव प्रकाश ने क्या किया? अपने कुछ चुने हुए विश्वसनीय शिष्यों को अपने पक्ष में कर लिया और उसने कहा कि ये रामानुज यहाँ पर एक धर्म विरोधी व्यक्ति है और समाज के लिए कंटक है और हमारे अद्वैतवाद के लिए भी ये कंटक है। और मैं देख सकता हूँ कि और कोई हल नहीं है इस समस्या का, केवल यही है कि इस दुष्ट की हत्या कर दी जाए। ये किसने कहा? यादव प्रकाश ने कहा। किससे कहा? अपने विश्वसनीय शिष्यों से कहा। और आप लोग क्या कहते हैं? तो यादव के जो शिष्य थे तो वे पूरी तरह से सहमत थे अपने गुरु के, क्योंकि वे भी रामानुज के ईर्ष्यालु थे। इस प्रकार से उन्होंने उनकी हत्या करने की एक योजना बनाई। क्या योजना? कि एक हम बहाना ये बनाएंगे कि पवित्र नदी गंगा की हम पूजा करने जा रहे हैं। तो यादव और उनके शिष्यों ने जो है पूरी व्यवस्था की बनारस जाने की, और रामानुज से भी पूछा कि यदि वो उनके साथ चलेंगे। तो रामानुज ने जो है कोई ऐसी शंका नहीं की थी कि इन लोगों के दिल में कितना गलत विचार है कि मेरी हत्या करना चाहते हैं। तो रामानुज ने कुछ उनके ऊपर शंका नहीं की।
और इनका जो दल था वो अब जाने वाला था। तो रामानुज ने अपने सौतेले भाई मौसिले गोविंदा उनके चचेरे भाई थे, तो अपने चचेरे भाई से प्रार्थना की कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो चौथे दिन, जो यात्रा का चौथे दिन था, गोविंदा को जो है यादव के जो शिष्य थे उन्होंने अपने संपर्क में कर लिया और रामानुज की हत्या करने की जो योजना है वो बता दी। किसको बता दी? गोविंद को बता दी। और गोविंद रामानुज आचार्य के कौन है? चचेरे भाई हैं। तो यादव प्रकाश और उनके अनुयायियों के इतने गंदे इरादे को देख करके गोविंद रामानुज को ले गए एक पवित्र स्थान में, जंगल के अंदर, और उनको समझाया, उनके खतरे को समझाया। गोविंद ने रामानुज से कहा कि तुम इस वन से तुरंत ही भाग जाओ, कि थोड़ी भी देर हो तुम बिल्कुल देर ना लगा करके तुरंत भाग जाओ यहाँ से। किसने कहा? गोविंद ने कहा। और गोविंद जो है शिविर में लौट आए और बोल दिया दूसरों को कि जब रामानुज कुछ जंगली बेर ढूंढ रहे थे जंगल में, तो एक चीता ने उनको पकड़ा, रामानुजाचार्य को, और उनके निस्सहाय शरीर को खींच करके ले गया। तो यादव प्रकाश और उनके जो शिष्य थे उन्होंने कुछ खेद के लक्षण प्रकट किए, परंतु अंदर से उनके जो हृदय हैं वो आनंद से बहुत लीप्ड विद जॉय, देयर हार्ट्स लीप्ड विद जॉय, यानी आनंदित हो गए ना, आनंदित हो गए। रामानुज तो चले गए थे उनके जीवन से हमेशा के लिए, अथवा उन्होंने ऐसा सोचा। तो जब वे अपने घर की तरफ जाते हुए जब जा रहे थे, शहर की तरफ जा रहे थे, तो रामानुज एक कुएं के निकट आए, जहाँ एक पुरुष और एक स्त्री कुएं से पानी लेने के लिए प्रयास कर रहे थे और अपने गांव ले जाएंगे पानी। तो दोनों पति पत्नियों ने रामानुज को प्रणाम किया, नहीं क्षमा करना, दोनों पति पत्नियों ने रामानुज को एक पात्र में जल दिया पीने के लिए, ताकि उनकी प्यास बुझे। और पी करके रामानुज विश्राम करने लगे और उनको एक निद्रा आई और उसमें सपना आया। तो उन्होंने सपने में देखा कि जब ये जंगल में चल रहे थे तो उन्होंने देखा भगवान रामचंद्र का अवतार देखा और उनकी पत्नी सीता देवी को देखा। उन दोनों ने रामानुजाचार्य को दिखाया अपने गांव का रास्ता। जब रामानुज जागे अपने स्वप्न से, तो पुरुष और स्त्री उस कुएं से जा चुके थे। और जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि वे अब कांची के जो है बाहर आ गए। तो ये किस तरह से पहुंच गए वहां, ये समझ नहीं पाए। केवल यही कि उन्होंने आशा की कि ये एक चमत्कार हुआ उनके साथ। रामानुज ने अब अपना सामान्य जीवन अपना लिया था कांची में, और किसी से कुछ नहीं बताते थे अपने जीवन के बारे में कि वो कितने बड़े संकट में पड़े। तो कई महीने बीत गए। फिर एक दिन यादव और उनके जो शिष्य हैं अंत में कांची वापस आए और अपनी यात्रा पूरी कर ली। तो वे जब उन्होंने देखा कि रामानुज तो जीवित हैं और अपनी पाठशाला नित्य की तरह चला रहे हैं,
तो ये सोच करके कि उनकी जो योजना है वो कहीं पता ना चल जाए किसी को, इसलिए वे बहुत भयभीत हो गए और दूर भाग गए। तो उनके गुरु इनकी हत्या करने के लिए और योजनाएं बनाए, है ना। तो उससे पहले ही रामानुज भयभीत हो गए। नहीं, क्षमा करना, ये सोच करके कि उनकी जो योजना थी, रामानुज की हत्या करने की योजना थी, कहीं लोगों को पता ना चल जाए, तो वे बड़े भयभीत हो गए। उन्होंने रामानुज की हत्या करने के प्रयास बंद कर दिए। रामानुज की जो प्रसिद्धि है वो दूर दूर तक फैल रही थी। तो एक दिन रामानुज बैठे थे अपने अध्ययन में, एकांत में, तो एक सम्मानित संत जिनका नाम था यामुनाचार्य, वो उनके द्वार पर आए और भिक्षा मांगी। तो पूर्ण सम्मान करते हुए रामानुज ने उन संत का जो है स्वागत किया अपने घर के अंदर। रामानुज को पता चला कि ये यमुनाचार्य श्रीरंगम से आए हुए हैं, जो कि विष्णु का जहाँ बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। और इसी बीच में बातों बातों में रामानुज को पता चला कि यमुनाचार्य एक बहुत ही योग्य आध्यात्मिक गुरु हैं भक्ति के। तो आनंद में भर करके रामानुज उनके चरणों में गिर गए और ये प्रार्थना की कि वो उन्हें अपना शिष्य बना लें। किससे प्रार्थना की शिष्य बनाने की? यमुनाचार्य से। किसने प्रार्थना की? रामानुजाचार्य ने। तो यमुनाचार्य ने तुरंत ही रामानुज को जो है जमीन से ऊपर उठाया और उनको हृदय से लगाया गहरे प्रेम से, और बोले कि हे मेरे बच्चे, मेरा ये सौभाग्य है आज कि मैंने देखी भगवान के प्रति तुम्हारी भक्ति को। अब तुम लंबे समय तक जियो और जीवन तुम्हारा फलदायक हो। तुम नारायण की सेवा में हमेशा लगे रहो। तो रामानुज ने अपने गुरु की परिक्रमा की ताकि उनके सब बाधाएं दूर हो जाएं, और यमुनाचार्य श्रीरंगम लौट गए। अब पहले से अधिक रामानुज ने प्रचार करना शुरू किया भक्ति का, और इसमें बड़ी शक्ति थी उनकी और उनका दृढ़ विश्वास था। तो रामानुज रामानुज का जो प्रस्तुतिकरण था वो इतना विश्वसनीय था कि यहाँ तक यादव प्रकाश और उसके जो सेवक थे यानी शिष्य थे, तो वे भी रामानुजाचार्य के शिष्य बन गए। हरि बोल। रामानुजाचार्य का इतना जो है शक्तिशाली प्रस्तुतिकरण था कि यादव प्रकाश जो उनके गुरु थे और अपने शिष्यों के साथ रामानुज के शिष्य बन गए। हरि बोल। तब एक दिन एक दूत आया श्रीरंगम से और रामानुज को उसने सूचना दी कि उनके गुरु बीमार हैं और मृत्यु के निकट हैं। रामानुज तुरंत ही श्रीरंगम के लिए चल पड़े, परंतु वे चलने उतने समय तक पहुंच नहीं पाए, और रामानुज जब तक पहुंचे तो यमुनाचार्य अपना शरीर छोड़ चुके थे और वैकुंठ धाम में जा चुके थे। अब कावेरी नदी को पार करके रामानुज पहुंचे उस द्वीप में जिसके ऊपर श्रीरंगम का मंदिर बसा हुआ था, और सीधे पहुंचे उस स्थान में जहां पर उनके गुरु लेटे हुए थे। तो शिष्यों के एक दल के साथ यमुनाचार्य ने अपनी आंखें बंद किए हुए और बिस्तर में लेटे हुए, और उनकी जो भुजाएं हैं वो दोनों तरफ फैली हुई हैं। जब शरीर छोड़ रहे हैं यमुनाचार्य तो लेटे हुए हैं, उनके दोनों हाथ भुजाएं जो है फैली हुई हैं, और उनका जो मुखमंडल है वो लटक रहा है जैसे कि मानो अनंत सौंदर्य के विचारों में वो डूबे हुए हैं। उसी समय हर व्यक्ति की देखने में आया
कि रामानुज जैसे ही प्रविष्ट होते हैं कमरे में और वो अपने गुरु के पास में बैठ गए, तो प्रेम के जो अश्रु हैं उनकी आंखों में भर गए और वे रोने लगे। उनका जो हृदय है अपने गुरु से बहुत लंबा विरह अनुभव कर रहे हैं। तो जो यामुनाचार्य का बायां हाथ है वो योग मुद्रा में था, जो शांतिक योग मुद्रा में था, जिसमें कि 3 अंगुलियां फैली हुई हैं और जो अंगूठा है वो फैला हुआ है। फिर जो 4 अंगुलियां हैं उनके अंगूठे के साथ में जुड़ी हुई हैं। दाहिने हाथ में तो ये 4 अंगुलियां अंगूठे के साथ जुड़ी हुई हैं, इस तरह से है ना। दाहिना हाथ इस प्रकार से है उनका, 4 अंगुलियां अंगूठे के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर भी उनका जो दाहिना हाथ था उनका जो दाहिना हाथ था वो एक मुट्ठी जैसा बना हुआ था। तो जितने शिष्य थे वो बड़े चकित हुए कि उनके गुरु के जो दाहिना हाथ है वो कैसे है। मतलब बायां हाथ जो है योग मुद्रा में है, तो 3 अंगुलियां फैली हैं और ये अंगूठा और ये अनामिका ये जुड़ी हुई, तर्जनी इस तरह से जुड़ी हुई है बायां हाथ। लेकिन दायां हाथ क्या है कि ये अंगूठे मतलब मुट्ठी जैसा मतलब बना हुआ है। तो गुरु की ऐसी स्थिति, दाहिने हाथ में ऐसी स्थिति है तो कोई समझ नहीं पाया इसका अर्थ क्या है। तो हर कोई आश्चर्य से देख रहा था। रामानुज ने मौन तोड़ा ये घोषणा करते हुए कि हमारे गुरु महाराज यामुनाचार्य की 3 इच्छाएं हैं और वो चाहते हैं कि वो पूरी हों। तो मैं सामान्य जनता की रक्षा करूंगा जो कि निर्विशेष बात से व्यथित हैं और उनको भगवान नारायण के चरण कमलों की शरणागति प्रदान करूंगा। तो पहले उन्होंने अपने गुरु की ये इच्छा बताई कि मैं ये इच्छा उनकी पूरी करूंगा। जैसे रामानुज ने ऐसा कहा तो यामुनाचार्य के दाहिने हाथ की एक उंगली क्या हो गई, फैल गई, एक उंगली फैल गई। तब रामानुज ने कहा कि संसार के लाभ के लिए, जगत के लाभ के लिए मैं एक ऐसी व्याख्या लिखूंगा वेदांत सूत्र की, जो कि भगवान जो परमेश्वर हैं तो वे ही परम सत्य हैं, इसकी स्थापना होगी। इस बात पर उनके गुरु का जो दूसरी उंगली है वो भी फैल गई। तो पहली बात बोली तो ऐसे हो गया, दूसरी बात बोली तो ऐसे हो गया, दूसरी उंगली भी फैल गई। अब रामानुज ने फिर तीसरी बात बोली कि पराशर मुनि के सम्मान में जिन्होंने जीवों का और ईश्वर के बीच में संबंध स्थापित किया था, तो मैं अपने शिष्यों में से किसी एक का नाम उन्हीं के नाम पर रखूंगा, पराशर नाम रखूंगा, जो कि जो मेरे प्रति बहुत समर्पित होगा और विद्वान होगा, उस शिष्य का नाम मैं पराशर रखूंगा। तो रामानुज जब इस मौन हो गए ये कह करके, तो उनके यामुनाचार्य के गुरु का जो तीसरी उंगली है वो भी फैल गई। पहली उंगली जब पहली बात बोली तो पहली उंगली, दूसरी बात बोली दूसरी उंगली, तीसरी बात बोली तीसरी उंगली। अब ये क्या हो गई, योग मुद्रा। तो जो मतलब महान आचार्य हैं वो इस योग मुद्रा में अपना शरीर छोड़ते हैं। तो बाएं हाथ में तो योग मुद्रा बनी थी, ये ज्ञान मुद्रा बोलते हैं, और दाहिना हाथ क्या था, ऐसे जोड़ा हुआ था। तो 3 उनकी इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हुई थी,
तो रामानुजाचार्य ने जब एक एक इच्छा बताई कि मैं पूरी करूँगा, तो एक एक उंगली ऐसे खुल गई और ये क्या हो गई, ज्ञान मुद्रा हो गई। दाहिना हाथ भी ज्ञान मुद्रा में आ गया। तो सब लोग जो है इस चमत्कार को देख करके बड़े चकित हो गए और उस दिन से सबने स्वीकार कर लिया कि रामानुज ही उनके आचार्य हैं, क्योंकि यामुनाचार्य अपनी गद्दी नहीं दे पाए रामानुजाचार्य को, और यमुनाचार्य की जो है 3 इच्छाएं मतलब पूरी नहीं हुई थी, तो दाहिने हाथ की उंगली इस प्रकार से जुड़ी थी। जब रामानुजाचार्य ने जब बताया कि मैं ये 3 काम करूंगा, तो इस तरह से उनकी उंगलियां हो गई। तो सब शिष्यों ने मान लिया कि हमारे गुरु के बाद अब ये ही जो है हमारे आचार्य रहेंगे। इसको मतलब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उत्तराधिकारी, है ना। तो रामानुज जो है आप श्रीरंगम में रहने लगे। अपने पूरे शेष जीवन अब श्रीरंगम में ही रहने लगे और ये 3 जो है प्रतिज्ञाएं भी उन्होंने समय पर पूरी की। यद्यपि वे बहुत सालों तक रहे, गृहस्थ के रूप में रहे, रामानुज ने फिर जो है संन्यास लिया। तो उन्होंने जो है संन्यास लिया था मंदिर के ऐसा विग्रह के सामने जा करके और उनसे प्रार्थना करके कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। और उस दिन से रामानुज हमेशा तिलक धारण करते थे, जो नारायण का चिन्ह है अपने ललाट पर, और गेरुआ कपड़े, उसे क्या बोलते हैं, गेरुआ कपड़े या भगवा कपड़े, है ना, उन्होंने धारण किए हैं। केसरिया कपड़े भी बोलते हैं ना, केसरिया कपड़े धारण किए और जो है त्रिदंड भी धारण किया। त्रिदंड का मतलब है कि भगवान की सेवा में अपने शरीर को, मन को और वाणी को लगाना है। 3 चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाना है, तो त्रिदंड। तो रामानुज इतने शक्तिशाली थे कि उनके जो है कि जो अद्वैतवाद बहुत बड़ा मुश्किल हो गया उस राज्य में रहना। रामानुज ने भक्ति के सिद्धांतों की स्थापना बड़ी पक्की कर दी कि कोई भी व्यक्ति उसका विरोध नहीं कर सकता था। और बहुत से बड़े बड़े जो विद्वान थे आए और उनसे सुनते थे और उनके शिष्य बन जाते थे। किसके शिष्य बन जाते थे? रामानुजाचार्य के। अब रामानुजाचार्य की भक्ति का जो है इतना प्रभाव जो बढ़ गया था कि कुछ जो निर्विशेषवादी लोग थे वो चोल राजा के पास गए। कृमिकंठ है जो कांची के राजा थे, चोल राजा, और राजा के सामने बहुत विनम्रता पूर्वक झुक करके, और चूंकि राजा भी था निर्विशेषवादी, तो उन्होंने राजा से ये प्रार्थना की कि कुछ करो कि रामानुज के कार्य में बाधा पड़े। किन्होंने कहा राजा से? निर्विशेषवादियों ने कहा कि रामानुज के कार्य में कुछ बाधा डालो। तो कुछ विचार करके ये निर्णय किया कि राजा रामानुजाचार्य को बुलाएंगे और शास्त्रार्थ करवाएंगे अपने महल में। इस प्रकार से जो राजा के दूत थे वो श्रीरंगम भेजे गए कि रामानुज को बुलाया जाए। तो राजा के दिमाग में यही था कि रामानुज को या तो बलपूर्वक क्या बना देंगे, हम निर्विशेषवादी बना देंगे, और अगर राजा रामानुज अगर बदल जाएंगे तो राजा ने सोचा कि फिर उनके राज्य में जितने लोग हैं वो सब शंकराचार्य के अनुयायी बन जाएंगे। और राजा के पास शक्ति होती, वो किसी को विवश कर सकता है कि हम तुम्हारा गला काट देंगे, अगर नहीं बात मानोगे तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे। तो इस तरह से राजा का जो है इरादा था। तो राजा के जो
दूत थे, उनसे मिलकर के श्रीरंगम में रामानुज तैयारी कर रहे कांची जाने की। लेकिन कुरेश जो उनका बड़ा बुद्धिमान शिष्य था रामानुज का, तो उसने राजा के उस विचार पर जो है विश्वास नहीं किया और अपने गुरु महाराज से कहा कि आप मुझे राजा के महल में भेज दीजिए। जो शिष्य था वो अपने गुरु की रक्षा के लिए अपने को संकट में डालने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कि मुझे भेज दीजिए आप राजा के महल में। तो कुरेश ने जब आग्रह किया तो रामानुज को मानना पड़ा और कुरेश ने फिर वही जो केसरी अवस्थाएं धारण किए अपने गुरु के और अपने हाथ में त्रिदंड ले लिया और इस प्रकार से उन दूतों के साथ चले। तो कुरेश को जो है रामानुज मान करके वे कांची पहुंच गए। इसी बीच में रामानुज सफेद वस्त्र धारण किए हुए छिपे रहे। जब कुरेश महल में गया तो कृमिकंठ जो राजा था तो उसने बड़े आदर के साथ स्वागत किया, ये समझ करके कि ये रामानुज है, जबकि रामानुज नहीं था। कौन था? उनका शिष्य कुरेश था। परंतु बाद में जब कुरेश ने राजा कृमिकंठ के प्रस्ताव को मना कर दिया तो पागलपन में जो है उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कुरेश को बंदी बना लो और उसकी आंखों को जला दो। राजा के आदमियों ने कुरेश को जो है बंदी बना लिया और उनको अंधा कर दिया और इसके बाद फिर जंगल में छोड़ दिया। सोचिए कितना ये दुर्गति है, कितनी बड़ी दुर्गति है कि किसी की जो है आंखें जला दें, अंधा कर दिया और फिर जंगल में छोड़ दिया। तो इतना जो है भयानक अनुभव कुरेश को हुआ, लेकिन कुरेश ने बिल्कुल विरोध नहीं किया और उनको शक्ति मिल रही थी ये जान करके कि मेरे गुरु महाराज सुरक्षित। देखो कैसी भावना है गुरु भक्ति कि अपने गुरु महाराज की सुरक्षा का विचार करते हुए कुरेश को जो है कोई कष्ट नहीं हुआ, मेरे गुरु महाराज सुरक्षित। जबकि आंखें जला दी कुरेश की। तो कुछ लोगों की सहायता से जो कांची के लोग थे कुरेश किसी प्रकार से अपने गुरु के पास आ गए श्रीरंगम में और कुछ दिनों में इतना बड़ा अपराध करके कुरेश का राजा कृमिकंठ को एक बड़ी भयानक बीमारी हुई और वो उसकी बड़ी दर्दनाक मृत्यु हुई, क्योंकि राजा ने बहुत बड़ा अपराध किया था। ये वैष्णव अपराध बहुत भयानक अपराध किया था। एक वैष्णव की आंखें जला दी तो राजा को फिर कितनी भयानक बीमारी हुई और उसमें वो तड़प तड़प करके बुरी मौत मरा। तो श्रीरंगम में रामानुज जो है कुरेश को ले गए भगवान नारायण के सामने और जो है तीव्र प्रार्थना की भगवान से कि इनकी आंखें वापस आ जाएं। किसने प्रार्थना की? रामानुजाचार्य ने। किसके लिए? कुरेश के लिए कि हे जगत के स्वामी, आप रक्षक हैं और अपने भक्तों के शुभ चिंतक हैं, कृपया आप दया करें और कुरेश की आंखों को नया कर दें, नया जीवन दे दें, जिसने बिना किसी विरोध के इतना बड़ा मेरे लिए बलिदान किया। रामानुजाचार्य ने भगवान से प्रार्थना की, मेरी रक्षा के लिए इन्होंने अपनी आंखें जलवा दी, इसलिए भगवान इनको जो है आप नई आंखें दे दो। रामानुजाचार्य ने प्रार्थना की। तो उसी समय कुरेश को जो है एक बड़ी शीतल हवा जैसे लगी और तुरंत ही उनको आंखें प्राप्त हो गई। हरि बोल। और रामानुजाचार्य श्रीरंगम में रहते रहे और भगवान नारायण की सेवा करते रहे और 120 वर्ष की अवस्था अब इनकी हो गई। तो एक दिन
भगवान की प्रार्थना करते हुए उन्होंने जो है कहा कि हे भगवान, आप मैं जो कुछ भी कर सकता था वेदों के सार को सुरक्षित रखने के लिए और पतितों का उद्धार करने के लिए और आपके चरण कमलों की स्थापना करने के लिए कि परम लक्ष्य जीवन के यही हैं, मैंने जो कुछ किया है। अब मेरा शरीर थक गया है बहुत वर्षों के बाद इस संसार में, कृपया मुझे आप अनुमति दीजिए कि मैं अब इस भौतिक जगत का त्याग करूं और आपके परम धाम में प्रवेश करूं। इस प्रार्थना के साथ रामानुजाचार्य अपने शिष्यों की सभा में लौट आए और अपनी इच्छा प्रकट की कि अब मुझे इस संसार को छोड़ना है। तो शोक में भरे हुए शिष्यों ने अपने गुरु के पैर पकड़ लिए और ये प्रार्थना की कि हमारे साथ आप रहिए, आप मत छोड़ के जाइए। तो ये हमारे लिए सहन नहीं हो सकेगा कि आप हमें छोड़ के जाएं। आप परम पवित्र हैं और समस्त कल्याण के निधान हैं। तो दया के कारण, अपने शिष्यों के ऊपर दया के कारण आप हमारे साथ कुछ समय और रहिए। तो रामानुज इस पृथ्वी पर 3 दिन और रहे और उनके हृदय को उन्होंने सांत्वना दी और अंतिम शिक्षाएं दी उनको, जो कि उनके बहुत ही निकट के और बहुत ही प्रिय शिष्य थे। हमेशा उन भक्तों की संगति में रहो और उन भक्तों की सेवा में रहो जो कि भगवान के प्रति समर्पित हैं। जैसे कि आप लोग अपने गुरु की सेवा करते रहें, उसी प्रकार अब आप श्रद्धा रखो वेदों की शिक्षाओं में और महान संतों के शब्दों में, और कभी भी अपनी इंद्रियों के गुलाम मत बनो। हमेशा प्रयास करो कि जो बहुत बड़े शत्रु हैं आत्मज्ञान के, काम क्रोध लोभ, इन पर विजय पाने का प्रयास करो। भगवान नारायण की पूजा करो और उनके नामों के कीर्तन में आनंद लो कि यही एकमात्र तुम्हारी शरण है। सच्चाई पूर्वक भगवान के भक्तों की सेवा करो। महान भक्तों की सेवा के द्वारा सबसे बड़ी सेवा होती है और व्यक्ति बहुत जल्दी ही भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेता है। तो ये सब बातों को याद करते हुए आप सुखपूर्वक रहो इस संसार में, क्योंकि उसके बाद आपको अगली उपलब्धि प्राप्त होगी। तो ऐसे वचन जो विदा के वचन बोल करके रामानुज अपना सिर रखते हैं गोविंद के गोद में और उनका जो मन है वो आध्यात्मिक चेतना में है और उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और वैकुंठ धाम में चले गए। हरि बोल। तो इस तरह से मैंने रामानुजाचार्य के जीवन पर कुछ बातें बताई हैं। आज उनका तिरुभाव दिवस है, उनकी कृपा का द्वार खुला है, तो हमने आज पूरा जो प्रवचन है वो रामानुजाचार्य के बारे में बोला है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, आप करो। जैसे अभी आपने बताया ना कि रामानुजाचार्य जी का जैसे जो अंतर ध्यान हुए हैं, तो एक और इसमें और चैतन्य महाप्रभु के अंतर ध्यान में जैसे हम फर्क तो कैसे समझे हम इनको, जैसे दो बड़ी भगवान होगी और नहीं, रामानुजाचार्य अंतर्धान नहीं हुए, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। लेकिन एक ये जो बात है वो बड़ी आश्चर्य की है कि उन्होंने अपना जो शरीर छोड़ा, अभी भी उनका शरीर सुरक्षित है श्रीरंगम में। रामानुजाचार्य का शरीर सुरक्षित है और ये बताते हैं कि उनके जो है जो नाखून है वो बड़े होते हैं, बाल बड़े होते हैं, तो बहुत आश्चर्य की बात है। तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है, तो भी शरीर उनका खराब नहीं हुआ है,
शरीर अभी भी सुरक्षित स्थिति में है। प्रद्युम्न प्रिया को कुछ बोलो। वो जैसे कि बताया कि आंखें भगवान की बंदर की तरह बताया, साथ में ये भी कहा कि क्या कोई भगवान होता है, दोनों बात अलग अलग। हाँ, जो उनके गुरु यादव प्रकाश थे, तो उपनिषद छांदोग्य उपनिषद में जो मंत्र है उसमें ये बताया गया है कि भगवान के जो नेत्र हैं वो कमल के समान सुंदर हैं। कप्यासम है, अक्षिणी, इस तरह से बताया गया है। लेकिन उन्होंने जो है कपि का मतलब बंदर माना, और आसम का मतलब है जो पीछा हिस्सा, बंदर का जो पिछला हिस्सा होता है। तो ऐसे भगवान की आंखें हैं। तो बहुत ही गंदा ये जो है वर्णन है। भगवान की आंखें जो है बंदर के पिछले हिस्से की तरह उन्होंने बताई, जबकि वो संस्कृत का जो शब्द था वो था कि भगवान की जो आंखें हैं वो कमल के समान जो है लाल रंग की हैं। तो बंदर का भी पीछे का हिस्सा लाल रंग का होता है। तो उन्होंने उस शब्द का ये अर्थ निकाला कि बंदर के पीछे के हिस्से की तरह भगवान की आंखें हैं। तो बहुत जो है निंदा की बात है। तो रामानुजाचार्य को जो है सहन नहीं हुआ, उनके शोक से जो है उनकी आंखों से आंसू गिरे, गरम गरम आंसू गिरे। कि भक्त को जो है भगवान की इस प्रकार के जो वर्णन है तो वो उनको जो है सहन नहीं होते। तो ये लोग जो है इस तरह की गलत व्याख्या जो करते हैं भगवान के रूप की, क्योंकि ये मानते ही हैं कि ये भगवान का जो रूप है वो मतलब स्थायी नहीं है। भगवान का रूप निराकार से होता है और फिर निराकार में चला जाता है। तो चाहे जैसे चाहो वैसे वर्णन कर लूँ भगवान के रूप का, कुछ भी वर्णन कर लूँ, है ना। तो इन लोगों की, लेकिन भगवान का रूप तो नित्य है, सच्चिदानंद विग्रह है ना, सनातन है, आनंदमय है, भगवान का जो है रूप है। तो फिर ऐसा जो है वर्णन नहीं किया जा सकता भगवान के रूप का। और परम पवित्र, भगवान परम पवित्र है। तो बंदर के पिछले हिस्से की तरह जो है उनकी आंखें हैं। ये बड़ी जो है दुख की बात है कि ऐसी व्याख्या करे कोई। तो रामानुजाचार्य को बहुत दुख हुआ, है ना। ठीक है। श्रीपाद रामानुजाचार्य तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, शीला प्रभुपाद की।